हम लोग 10th क्लास का बहुपद चैप्टर जो है हम लोग जो 6 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग को पार्ट 7 देखेंगे और पार्ट 7 में हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के रूप में। ठीक है, पार्ट 7 में पढ़ेंगे कौन सा? त्रिघात बहुपद के रूप में। चलिए देखते हैं त्रिघात बहुपद। हम लोग इसका परिभाषा भी पहले बता चुके हैं जब प्रकार हम पढ़े थे। तो त्रिघात बहुपद होता क्या है? वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। तो इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है? 3। ax³ + bx² + cx + d। तो इसमें हमारा ये त्रिघात बहुपद का हो गया रूप। त्रिघात बहुपद का रूप अगर कोई पूछेगा तुमसे कि त्रिघात बहुपद का रूप क्या है, तो बोलेंगे ax³ + bx² + cx + d। हम लोग द्विघात बहुपद का रूप भी बता चुके थे, यह है त्रिघात बहुपद का रूप। ये भी हम बता चुके थे कि जब हम लोग शून्यक निकालते हैं तो शून्यक अगर एक घातीय हो तो उसका शून्यकों की संख्या 1 होता है, द्विघाती हो तो शून्यकों की संख्या 2 होता है, त्रिघाती हो तो शून्यकों की संख्या 3 होता है। ये हमारा त्रिघातीय है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3। तो इसमें से एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बोलेंगे बीटा और तीसरे को क्या बोलेंगे? गामा। तो जब त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद का शून्यक होगा अल्फा, बीटा और गामा, याद रखिएगा। और इसके बाद हम लोग शून्य का मतलब ये भी जानते हैं कि एक्स का मान होता है एक्स बराबर अल्फा, एक्स बराबर बीटा और एक्स बराबर क्या हो सकता है? गामा। ठीक है, तो इसके 3 शून्यक। कितने शून्यक होंगे इसके? 3 शून्यक। हम लोग जो द्विघात बहुपद में शून्यकों के बीच में संबंध का पढ़ा था, उसी तरीके से इसमें भी हम लोग संबंध निकाल सकते हैं। हम सिर्फ थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आप लोग उसी आधार पर निकाल लीजिएगा। ठीक है, जब हम लोग को संबंध निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कि शून्यक 3 होता है। तो एक होता है एक्स बराबर अल्फा, एक होता है एक्स बराबर बीटा और एक होता है एक्स बराबर गामा। ठीक, तो यहाँ से आगे हल करेंगे तो एक्स प्लस में अल्फा इधर हो जाएगा माइनस में, फिर इसके बाद में एक्स बीटा प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, बराबर 0 बचेगा। फिर इसके बाद में एक्स गामा प्लस में इधर माइनस में, बराबर कितना हो जाएगा? 0। हम लोग त्रिघात बहुपद का रूप जो जानते हैं वो क्या होता है? तो ax³ + bx² + cx + d। ये त्रिघात बहुपद का क्या है? रूप, अर्थात त्रिघात बहुपद है। जब हम लोग इन तीनों को शून्यकों को आपस में गुणनखंड को गुणा करेंगे तो त्रिघात बहुपद मिलेगा। त्रिघात बहुपद में क्या मिलेगा? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। अब इसमें हमारा कुछ ना कुछ एक गुणांक के रूप में मिल जाता है, जिसे हम लोग अचर पद के रूप में बोलते हैं। उसमें हम लोग ले लेंगे क्या? के। और ये सभी को हल कर देंगे और एक दूसरे से तुलना करेंगे तो हमें शून्यकों के बीच में संबंध मिलेगा। शून्यकों के बीच संबंध, ठीक है, शून्यकों के बीच संबंध। जब ये शून्यकों के बीच में संबंध के बारी आएगी तो संबंध हमारा क्या क्या होता है? तो इसमें तीन त्रिघात जो त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यकों के बीच में संबंध आता है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। एक होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। और एक जो तीसरा होता है वह होता है अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। तो इसमें याद रखिएगा हमारा 3 शून्य कौन कौन सा हुआ? एक शून्य को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, एक शून्य होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, एक होता है अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। अगर हम लोग को इसको फर्स्ट वाले को बोलना होता है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और इसको बोलना होगा तो हम बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। इसको याद रखिएगा, शून्यकों का योग। तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होगा? -b/a। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? -d/a। और त्रिघात बहुपद में दो शून्यकों के गुणनफलों, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। देखिए 2 शून्यक है, गुणनफल, 2 शून्यक गुणनफल, 2 शून्यक गुणनफल का सभी का क्या है? योग। और फॉर्मूला होता है c/a। याद रखिएगा, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर फॉर्मूला होता है c/a। इसमें हम लोग क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे? तो हमारा क्वेश्चन होगा, जिसे मान लीजिए दे दिया 3x³, ठीक है, 3x³ - 9x² + 6x - 3। अब इसका शून्यक निकालना, शून्यक है तो इसमें देखिए a बराबर 3, b बराबर -9, c बराबर 6
और डी बराबर कितना हो रहा है -3। हम लोग इसमें निकालना है कि शून्यकों का योग बताइए, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। आगे बढ़ाएंगे, माइनस बी का मान -9 और ए का मान 3, तो 3×3 = 9 माइनस माइनस प्लस, तो आगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आ गया प्लस में 3। अब इसमें हम लोग दूसरा फार्मूला लिखेंगे, तो दूसरा फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a। तो c के मान देखिए 6, a का मान 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब इसमें तीसरा होगा अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a। तो हल करो, -d का मान -3 और a का मान 3, तो 3 से 3 कट गया और माइनस माइनस हमारा कितना हो जाएगा प्लस। तो अल्फा बीटा गामा बराबर कितना आ गया 1। तो इस तरीके से हम लोग शून्यकों के बीच के संबंध का क्वेश्चन बना लेंगे। अगर पूछे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, तो सूत्र लिख देंगे -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो c/a उसका मान बिठा देंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा -d/a। इस तरीके से हम लोग हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 2x² प्लस 4x माइनस 6, यहाँ पे पावर 3 देते ना, चलिए पावर 3 त्रिघात बहुपद को हम लोग को लेना है। 2x³ प्लस 4x² माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, हम लोग इसमें क्वेश्चन में शून्यक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो शून्यक किसका रहेगा, अल्फा बीटा और गामा। तो क्वेश्चन पूछ देगा मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले a बराबर कितना लिखेंगे 2, b बराबर कितना होगा 4, निकालिए आगे, c बराबर कितना होगा -6, फिर इसके बाद में d बराबर कितना होगा 8। अब इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला हो जाता है -b/a। माइनस बी का मान 4, ए का मान 2, 2 दूनी का 4, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो गया -2। ठीक है, अब इसमें हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। c के मान -6, a का मान 2, 2×3 6 -3 आ गया। अब तीसरा जो क्वेश्चन होगा वह होगा अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा गामा बराबर फॉर्मूला होता है -d/a। माइनस डी का मान यहाँ पर देखिए कितना है 8 और ए का मान 2, तो 2×4 8 कितना आ गया -4। अब इसमें चौथा जो क्वेश्चन और पूछ देगा तो वही पूछ देगा कि बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए हम लोग को तीनों रिलेशन मिलता है। अब ये जो क्वेश्चन हमारा बनाना होता है तो ये हमारा फॉर्मूला पे अपने से बनाना होता है, जो हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर किस फार्मूला में आएगा, तो सबसे पहले लिखिएगा हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसी फार्मूला में आ सकता है। तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अर्थात हम लोग अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा गामा लिखेंगे, a की जगह पर अल्फा, b की जगह पर बीटा, c की जगह पर गामा, तो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 × ab प्लस bc प्लस ac। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया गया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 × ab प्लस bc प्लस ac। अब देखिए यहाँ पे मान बिठाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -2, तो यहाँ लिख देंगे -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका तो मान हमें निकालना है, तो इसको लिख दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका ही मान होगा। तो देखिए इसका मान है -3, तो लिख दीजिए -3। अब इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे, और इसमें आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना मिला 2 दूनी का 4, यहाँ पे
माइनस में 3×2 = 6, माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में 6, बराबर बचेगा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस गामा स्क्वायर बराबर 6 × 4 कितना हो गया 10। तो ये मान निकल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर 10। अब इसी में अगर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है, तो इसमें हमें आगे क्वेश्चन मिलेगा कि ज्ञात करें अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू का मान। तो हम लोग क्यू वाला कौन सा फॉर्मूला में आता है तो लिखेंगे, चूँकि हम लोग पढ़े हुए हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करके, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ठीक है, ए सी फॉर्मूला होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब सामने से अनुमान बैठाइए, इसका तो मान हम लोग को पता नहीं है, इसको तो निकालना है। तो लिख देंगे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू माइनस 3, अल्फा बीटा गामा गुना में है, अल्फा बीटा गामा का मान, अल्फा बीटा गामा का मान देखिए कितना है -4। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान देखिए कितना है -2, -2। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन चलते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान कितना है तो 10, तो लिखेंगे 10। अब देखिए यहाँ पे माइनस 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 माइनस, सब माइनस है तो माइनस कॉमन निकल गया, कॉमन निकला तो सब किस में बच गया प्लस में बच जाएगा, सब प्लस में लिख देते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा या अल्फा गामा हो जाएगा। आगे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू माइनस माइनस प्लस 4×3 = 12, फिर आगे -2, फिर यहाँ बढ़ते हैं 10 माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका मान हमारा कितना आया है तो इसका मान हमारा देखिए है -3, तो यहाँ लिख देते हैं -3। अब इसके बाद इसको आगे हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, या अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू बराबर 10 से 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 से 3 13, 13×2 = 26 माइनस में, अब प्लस में 12 है तो इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में, अब फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6×2 = 8, 2×1 = 3, माइनस में कितना हो जाएगा 38। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू बराबर कितना आ गया -38। तो हम लोग का इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन का टाइप होता है। एक क्वेश्चन हमारा हो गया क्या, एक क्वेश्चन का हमारा टाइप हो जाता है यहाँ पे अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू, ठीक है, और एक जो नया टाइप होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। बाकी ये 3 चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं इसी तरीके से। और हम लोग क्वेश्चन एक देख सकते हैं, और क्वेश्चन दे दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस यहाँ पे पावर क्यू, ठीक है, एक्स क्यू माइनस 8x² प्लस 6x माइनस में 5
अब इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, डायरेक्ट निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बाई ए। अब देखिए माइनस बी का मान कितना होगा, -8, ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस। दूसरा क्वेश्चन, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अब फॉर्मूला होगा सी बाई ए। सी का मान ढूंढिए कितना है, सी का मान कितना होगा 6, ए का मान 1, तो कितना हो जाएगा 6। तीसरा क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा बराबर फॉर्मूला होगा माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी का मान माइनस में 5/1, माइनस माइनस प्लस। अब इसमें हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस में गामा स्क्वायर। तो इसका वही रूप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर लिखना होगा। अर्थात ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी फॉर्मूला होता है। अब इसका मान हम लोग को पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है 8, दिया हुआ है 8। इसका मान हमको निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 2 गुना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान कितना दिया हुआ है 6। इसको लिख दिया हम कितना 6। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, 6 दूनी का 12, 12 प्लस में ज़रा क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर, घटा देंगे, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया, कितना बच गया 5, मान निकल गया। अब इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 5, वही अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू। तो लिखेंगे क्या, हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी फार्मूला होता है। फिर इसके बाद में इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, लिख दिया फॉर्मूला। अब इसमें मान बैठाओ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस गामा क्यू, अर्थात अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू का मान तो हमें निकालना है। तो लिखेंगे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू माइनस 3। और देखिए अल्फा बीटा गामा, ठीक, अल्फा बीटा गामा का मान हमारा कितना आया है 5, तो लिखेंगे 5 बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान देखिए कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आया है 8। अब आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान कितना आया है 52, माइनस कॉमन निकल जाएगा तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस में बच जाएगा सब। तो इसका मान हमारा कितना है, देखिए यहाँ पे है कितना आया है 6, तो यहाँ पे मान रख देंगे 6। अब आगे बढ़ाएंगे, या अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू बराबर यहाँ पे 8 और 56 में से कितना गया 52 में से 6 घट गया, तो यहाँ बच गया कितना 46। अब माइनस में 5 3 15 माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में। अब इसके बाद में हम लोग आगे हल करेंगे तो बचेगा, इसलिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू बराबर गुना करेंगे 8 छक्का 48 की 8 हासिल 4
32 और 4 36 और प्लस में 15 जोड़ देंगे 8 5 13 का 3 6 7 1 8 3 3 से कितना आ गया 83। तो आ गया अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू बराबर 383। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन को बनाइए, ऐसे ऐसे मान रख के अपने से बना सकते हैं। बाकी जो आपके पास बुक हो उस बुक से बनाइए। इसमें दो फार्मूला हम लोग को लगा, जो फार्मूला हम लोग को याद रखना है ठीक है, फार्मूला हमारा क्या हुआ, एक हुआ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और दूसरा होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। ये दो फार्मूला हम लोग को लिखा यहाँ पे लिखे हैं, याद कर लीजिएगा। ये दोनों फार्मूला के माध्यम से हमारा जो 3 में जो और क्वेश्चन 2 को बढ़ा उस क्वेश्चन को हल करने के लिए यूज़ किया गया। तो हम लोग अब आगे के वीडियो में इसमें देखेंगे बहुपद किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा जब शून्यक दिया हुआ हो। तो बहुत लंबा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं, सब शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग बोर ना हो पाएँ।